निधि, उठ जाओ, यहाँ आओ मेरे पास, आओ निधि आओ। निधि, उठ जाओ, यहाँ आओ मेरे पास, आओ निधि आओ। निधि लगातार कई रातों से एक ही सपना देख रही थी, एक तालाब और उसके किनारे खड़ा एक अजनबी लड़का। हर बार जब वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करती, सपना टूट जाता। उसकी बेचैनी अब माँ से छुपी नहीं थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोज वही सपना आता है, तालाब, अंधेरा और वो लड़का। उसकी आंखें जैसे मुझे घूर रही हों। मुझे लगता है जैसे वो मुझे बुला रहा हो। बेटी, कभी कभी सपने हमारी थकान और मन की हलचल का आईना होते हैं। तू शायद कुछ ऐसा सोच रही है जो तेरे मन के भीतर गहराई में दबा है। नहीं माँ, ये सिर्फ सपना नहीं है। सब कुछ इतना असली लगता है। पानी की ठंडक, तालाब के किनारे की मिट्टी, यहाँ तक कि वो लड़की की सांसों की आवाज़ भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ सचमुच खड़ी हूँ। निधि के शब्द सुनकर माँ के चेहरे पर एक पल को चिंता की लकीरें दौड़ गईं, मगर उन्होंने अपने हाव भाव को संभाला और शांत स्वर में बोली, बेटी, अगर सपना इतना गहरा है तो हो सकता है उसमें कोई इशारा हो। लेकिन शहर की भीड़ और हलचल में तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तो कुछ दिन गांव चल। वहाँ की हवा, मिट्टी और तालाब का सन्नाटा तुझे ये समझने में मदद करेंगे कि ये सपना तुझे क्या बताना चाहता है। मतलब आप कह रही हो कि ये सपना कोई रहस्य है, कोई संकेत? शायद, पर याद रख, रहस्यों का डर वही तोड़ सकता है जो उनका सामना करे। भागने से कुछ नहीं होगा। गांव जाकर उस सपने की जड़ को समझने की कोशिश कर। हो सकता है वहां तुझे तेरे सवालों के जवाब मिले। अगर सच में वो लड़का वहां हुआ तो बेटी, तुझे उसका सामना करना ही होगा। कभी कभी सपने हमारी हकीकत से ज्यादा सच होते हैं। रात को आ रहे डरावने सपनों का इलाज ढूंढने के लिए निधि की मम्मी ने सुझाव दिया कि वो कुछ दिन अपने भाई के गांव में बिताए। तो उसने अपनी कार ली और गांव जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ घंटों बाद वो अपने भाई के घर पहुंच गई। हरियाली से भरे खेत, मिट्टी की सोंधी खुशबू, खुला आसमान, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। घर पहुंचकर उसने सोचा, चलो कुछ दिन यहां आराम कर लेती हूं। अरे वाह मेरी बहन निधि, तुम कैसी हो और तुम्हारा सफर कैसा रहा? तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? और मम्मी पापा कैसे हैं? तुम्हें आज यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा सफर अच्छा रहा। मेरी कॉलेज की छुट्टी चल रही है तो माँ ने कहा कि कुछ दिन गांव जाकर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं गांव चली ही जाऊं, क्योंकि शहर में रहकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा किया बहना, तुम गांव चली आई। यहाँ तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हारा टाइम भी अच्छे से निकल जाएगा। और तुम्हारी बचपन की सहेली राधा भी यहाँ है। मैं उसे कल सुबह बोलूँगा, वो तुम्हें पूरा गांव घुमाएगी और तुम्हें अच्छे से कंपनी भी हो जाएगी। अगले दिन निधि घर के बगीचे के सामने निशा का इंतजार कर रही थी और बहुत खुश थी। उसे शायद गांव की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। तभी उसने देखा कि निशा उसके पास चलकर आ रही है। उसे देखकर वो और भी खुश हो गई और दोनों बातों में खो गए। अरे निशा, ये सच में तू ही है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। कितनी बदल गई है तू। निधि, ओ माय गॉड, कितने साल बाद मिल रही हैं हम। तू बिल्कुल वैसे ही दिख रही है। और तू भी तो वही पुरानी निशा है, बस थोड़ा और खूबसूरत हो गई है। बता, कैसी है? कहाँ रही इतने सालों तक? मैं तो यही थी गांव में। पढ़ाई भी गांव में रहकर ही पूरी की। चलो मैं तुम्हें गांव घुमा कर लाती हूँ।
सच में वो दिन कितने प्यारे थे। हमें और मिलना चाहिए। अब इस बार इतने सालों का ब्रेक नहीं होना चाहिए। पक्का, अब तो तुझे छोड़ने वाली नहीं। चल सेल्फी लेते हैं और फिर कॉफी के साथ पुराने दिनों की और यादें ताज़ा करते हैं। तभी निशा को उसकी माँ का कॉल आता है। उसे कुछ घर में इम्पोर्टेंट काम होता है। वो निधि से कहती है, निधि, तुम आगे जाकर उस घर के सामने रुक जाना, मैं 10 मिनट में घर जाकर आती हूँ। निधि राधा की राह देखने के लिए घर के पास जा रही थी। तभी अचानक बादल गरजने लगे, जोरों से हवा बहने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। बारिश देखकर निधि बहुत खुश हो गई। वो एक पेड़ के पास गई और बारिश का आनंद लेने लगी। वो इतनी खुश थी कि उसे गांव में आने का बहुत आनंद मिल रहा था। वो अपनी खुशी को समा नहीं पा रही थी और वो नाचने लगी, बारिश को एंजॉय करने लगी। तभी वीर वहां से जा रहा था। उसने निधि को बारिश में नाचते देखा। उसने जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। उसे देखकर वो बारिश में मन ही मन कविताएं करने लगा और उसके बारे में सोचने लगा। उफ, कितनी खूबसूरत है ये। जैसे बारिश इसकी अपनी हो, जैसे बूंदें सिर्फ इसे छूने के लिए गिर रही हो। इसकी मुस्कान जैसे किसी बच्चे ने पहली बार इंद्रधनुष देखा हो। इन भीगी जुल्फों के नीचे इसकी चमकती आंखें मानो बारिश के बाद की चांदनी हो। कितनी अलग है ये। बाकी लोग बारिश से बचने के लिए भाग रहे हैं और ये मानो हर बूंद को महसूस कर रही है, हर एक पल को जी रही है। शायद ये बारिश से प्यार करती है, या शायद बारिश भी इससे प्यार करती है। काश मैं भी इसकी तरह खुलकर जी पाता। क्या इसे पता भी है कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, आज जिस बारिश में सिर्फ बादल नहीं बरसे, कोई और भी इस दिल में उतर गया है। तेज बारिश हो रही थी। निधि खुशी से बारिश का मजा ले रही थी। लड़का उसे दूर से देखता है और फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है। लड़की उसे देखती है, लेकिन अनजान होने की वजह से थोड़ा झिझकती है। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं कोई खास नहीं। बस एक राहगीर जो तुम्हें बारिश में नाचते हुए देखकर रुक गया। ओह, लेकिन आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। शायद इसलिए कि तुम्हारी तरफ बारिश में भीगने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं हुई। सच में? तो अब भी क्यों खड़े हो? भाग क्यों नहीं रहे बाकी लोगों की तरह? शायद पहली बार बारिश से ज्यादा कोई और चीज खूबसूरत लग रही है। अजीब हो तुम। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम बारिश में यूं नाचते हुए क्या महसूस कर रही हो? आजादी, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां धुल गई हों। तुमने कभी बारिश को महसूस किया है? शायद आज पहली बार कर रहा हूँ। निधि हल्का मुस्कुराती है, फिर बारिश की बूंदों की थस्त हाथ फैलाकर उसे महसूस करने लगती है। वीर उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। धीरे धीरे लड़की की झिझक कम हो जाती है और दोनों अजनबी से दोस्ती की ओर बढ़ने लगते हैं। अच्छा तो बताओ, बारिश पसंद नहीं थी तो अब तक गीले क्यों खड़े हो? सच कहूँ तो मुझे बारिश में भीगने से ज्यादा दिलचस्पी तुम्हारी बातों में हो रही है। ओह, तो जनाब बातें करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब जब एक प्यारी सी लड़की बारिश में डांस कर रही हो तो कोई भी बहाना बना सकता है। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है अजनबी? अरे हाँ, मेरा नाम वीर है। और तुम्हारा? मेरा नाम निधि है। अच्छा नाम है। तो निधि, तुम यहाँ अक्सर आती हो या बस आज बारिश में मस्ती करने का मूड बना था? नहीं वीर,
मैं तो शहर से आई हूँ अपने भाई के पास कुछ दिन रहने के लिए और अकेले में बारिश को महसूस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों मुस्कुराते हैं और दोस्ती की एक नई शुरुआत करते हैं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई कहानी की बारिश शुरू हो चुकी थी। 1 महीना हो गया था। निधि और वीर की मुलाकातें ऐसे ही बढ़ रही थीं। उनके बीच में एक नया रिश्ता बन रहा था। निधि रोज वीर से मिलने के लिए झरने के पास आती और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। तुम्हें ये जगह कैसी लगती है निधि? बहुत अच्छी लगता है, जैसे ये झरना अपनी आवाज से सारी थकान धो देता है। सच कहूं तो यहाँ आकर मन को अजीब सा सुकून मिलता है। शायद इसलिए कि ये जगह हमारे लिए ही बनी थी। हमारे लिए? मतलब तुम हर बात में कोई ना कोई रहस्य क्यों जोड़ देते हो? क्योंकि कुछ सच्चाइयां रहस्य की तरह ही होती हैं। जब तक वक्त ना आए कोई उन पर यकीन नहीं करता। निधि उसकी आंखों में देखते देखते अचानक चुप हो गई। उसे लगा जैसे वीर की आंखों में कोई अनकही पीड़ा छुपी हो। इसी दौरान दूर खड़ी निशा ने यह पूरा मंजर देखा। उसने देखा निधि हंस हंस कर किसी से बातें कर रही है, कभी इशारे कर रही है, कभी जैसे किसी को छेड़ रही हो, लेकिन उसकी नजरों में वहां कोई भी नहीं था। रात हो गई थी। निशा ने आज जो कुछ भी झरने के पास देखा था वही पूछने के लिए वो निधि के घर गई। निधि को गांव में आने के बाद और वीर से मिलने के बाद डरावने सपने आना बंद हो गया था। उसे अब बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। तभी निशा वहां आती है। निधि, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्या हुआ? इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? आज मैंने तुम्हें झरने के पास देखा। तुम किसी से बातें कर रही थी, लेकिन निधि वहां कोई नहीं था। तुम अकेली थी। ओहो, तो तुम मुझे पागल समझ रही हो? मैं अकेली बातें क्यों करूंगी निशा? निधि, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम किसी को देख रही थी जैसे कोई सच में तुम्हारे सामने खड़ा हो, लेकिन मेरी नजरों में वहां कोई नहीं था। तुम बताओ ना, ये सब क्या है? शायद तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया होगा, या शायद बारिश ने ऐसा माहौल बना दिया कि तुम्हें ऐसा लगा। चलो छोड़ो इन बातों को। निधि, मजाक मत समझो। मैं सच कह रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वो सामान्य नहीं है। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। अरे पगली, तू भी ना हर बात में डर ढूंढ लेती है। बारिश, जंगल और झरना, इन सब की वजह से तुझे वहम हो रहा होगा। नहीं निधि, ये सिर्फ वहम नहीं है। आज मैंने साफ देखा, तुम किसी से बातें कर रही थी। तुम्हारी आंखों में किसी को देखने का एहसास था, पर वहां कोई नहीं था। तुम अकेली थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें ये सब सामान्य लग रहा है। निधि चुप हो गई। उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। निशा उसकी आंखों में देखते हुए और करीब झुककर बोली, मुझे नहीं पता वो कौन है या क्या है, पर मेरी बात मानो निधि, अलर्ट रहना। ये गांव जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में लोग बोलना पसंद नहीं करते, और मुझे लग रहा है वही बातें तुम्हारे आसपास घूम रही हैं। मतलब तू कहना चाहती है कि मैं किसी ऐसी चीज से मिल रही हूँ जो असली नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि तू जिस रास्ते पर जा रही है ना,
वो खतरनाक है। अगर हो सके तो उस झरने के पास जाना बंद कर दे। निधि ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। मन ही मन उसके कानों में वीर की वो आवाज गूंज रही थी, ये जगह हमारे लिए बनी थी। उसका दिल कह रहा था कि निशा गलत है, लेकिन उसकी रूह डर से कांप रही थी। निशा के जाने के बाद वो सीधा झरने के पास गई